हेलो एवरीवन, मैं सुगंधा सचदेवा। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल के आउटलुक की बात करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो 7 अप्रैल को क्लियरली ये बात की थी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में 110 पर बैरल पर ब्रेंट क्रूड के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। और कल जिस तरीके से यूएस और ईरान की वॉर में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन कर दिया, हमने कच्चे तेल की प्राइसेस में एक मेजर गिरावट आते हुए देखी। हमने हर बार यही बात की है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन नहीं होता तब तक गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में एक सस्टेन तेजी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं जिस तरीके से ईरान ने कल शाम को दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया बिकॉज इजराइल ने लेबनान के ऊपर अपने स्ट्राइक्स को कंटिन्यू किया, उसके बाद से दोबारा से हायर लेवल से गोल्ड एंड सिल्वर में हमने दबाव बनते हुए देखा। बट वहीं पिछली बार हमने बात की थी कि गोल्ड की प्राइसेस में 1,48,000 एंड 1,45,000 पे एक सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। जब तक ये होल्ड कर रहा है प्राइसेस में रिकवरी के चांसेस हैं। और हमने हायर साइड में 1,53,600 एंड 1,56,000 तक के लेवल्स की बात की थी। और कल के सेशन में जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर में हमने एक उछाल आते हुए देखा एंड प्राइसेस ने 1,54,000 और लेवल्स को टेस्ट किया। वहीं अगर हम आज के सेशन की बात करते हैं, अभी भी प्राइसेस 1,48,000 पर सपोर्टेड नजर आते हैं। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है बायस पॉजिटिव है। और इनफैक्ट अगर हम आज के लेवल की बात करें तो प्राइसेस 1,51,300 के आसपास सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये लेवल प्रोटेक्टेड रहता है तो बायस यहाँ से स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा। बट जब तक प्राइसेस 1,54,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, बहुत तेजी अभी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो अभी भी 2,25,000 का लेवल प्राइसेस को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर हम इंट्राडे सेशन की बात करते हैं तो 2,31,000 एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। जब तक ये होल्ड कर रहा है रिकवरी के चांसेस हैं। बट वहीं हायर साइड में हमने बार बार यही बात की है कि 2,48,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होगा तभी एक सस्टेन अपसाइड देखने को मिलेगी। अभी जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में 85-50 और लेवल से प्राइसेस ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, यही एक कारण है जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में हम बहुत तेजी अभी आते हुए नहीं देख रहे हैं। बट यस, क्रूड ऑयल के आउटलुक की बात करें तो 93.80, 97.50 ये दोनों बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। और जिस तरीके से प्राइसेस ने हायर लेवल्स पर एक रिजेक्शन फेस की है, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रूड ऑयल की रिकवरी शायद ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी। कल यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स शेड्यूल्ड हैं। अगर ये पीस टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में हम दोबारा से गिरावट आते हुए देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पॉसिबली दोबारा से रीओपन हो जाएगा और इसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में आते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ आज जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस निकल के आए हैं वो भी कुछ हद तक पॉजिटिव हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, इवन दो यूएस इकोनॉमी के लिए वो डेटा स्लाइटली नेगेटिव है। यूएस का जीडीपी डेटा फोर्थ क्वार्टर के लिए स्लाइटली वीक रहा। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ते हुए नजर आए। बट वहीं पीसीई प्राइस इंडेक्स स्टेबल रहा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस एट 2.8%। सो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर में कुछ रिकवरी के चांसेस नजर आते हैं। बट यस, हायर साइड की लेवल्स पर जरूर नजर बना के रखें। गोल्ड के लिए 1,54,500 एंड सिल्वर के लिए 2,48,000 ये दोनों की रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे। प्राइसेस अगर इनके ऊपर सस्टेन करते हैं तभी मेजर अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। बट यस, यहाँ से व्यू स्लाइटली पॉजिटिव है हमारा। थैंक यू सो मच।